हेलो फ्रेंड्स। प्रीवियस वीडियो में हम पेक्टोरल गर्डल के बारे में डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें अपन ने स्कैपुला और क्लेविकल की जो स्ट्रक्चर हैं उनके बारे में देखा, और वो कौन कौन से जो जॉइंट्स हैं उनका फॉर्मेशन करती हैं उनके बारे में हमने डिस्कस किया है। आज हम जो अपर लिम्ब होते हैं उनकी जो बोन्स हैं, ह्यूमरस, रेडियस और अल्ना, इनकी जो स्ट्रक्चर है उनके बारे में यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो अपर लिम्ब में जो बोन होती है, जो एक अपना अपर लिम्ब होता है, इसमें 30 बोन होती हैं। यानी एक अपनी ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना और कार्पल्स होती हैं, मेटाकार्पल्स होती हैं और फेलेंजीज होती हैं। ये जो क्लासिफिकेशन है हम देख चुके हैं। तो 30 जो बोन होती हैं, एक तो ह्यूमरस होगी और रेडियस, अल्ना, यानी 3 बोन के बारे में यहाँ पे अपन डिस्कस करेंगे कि इनकी स्ट्रक्चर कैसी होती है और ये कौन कौन से जॉइंट्स का फॉर्मेशन करती हैं। इस बारे में अपन यहाँ पे डिस्कस करते हैं। ह्यूमरस इज़ ए लॉन्ग बोन। जो ह्यूमरस होती है ये एक लॉन्ग बोन होती है। द हेड ऑफ ह्यूमरस फिट इनटू ग्लिनोइड कैविटी ऑफ स्कैपुला। अपन ने प्रीवियस वीडियो में पेक्टोरल गर्डल देखा था, उसमें स्कैपुला की जो अपन ने स्ट्रक्चर देखी थी उसमें एक ग्लिनोइड कैविटी थी, जिसमें अपन ने देखा था कि जो ह्यूमरस का जो हेड है, आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये जो ह्यूमरस का जो हेड है ये ग्लिनोइड कैविटी में फिट हो जाता है और फॉर्म करता है ग्लिनो ह्यूमरल जॉइंट, यानी शोल्डर जॉइंट का। ग्लिनो यानी ग्लिनोइड कैविटी, ह्यूमरल यानी ह्यूमरस, ग्लिनो ह्यूमरल जॉइंट का फॉर्मेशन करता है, जिसको अपन इस शोल्डर जॉइंट के नाम से भी जानते हैं। देर आर 2 प्रोजेक्शंस ऑफ बोन। यहाँ पे 2 बोन के प्रोजेक्शन पाए जाते हैं। एंड बिटवीन दैम देयर इज डीप ग्रूव, द बिसिपिटल ग्रूव, दैट इज साइड फोर टेंडन ऑफ बाइसेप मसल। इसके बारे में हम देखते हैं कि क्या यहाँ पे बताया गया। जो अपनी जो ह्यूमरस बोन होती है उसके जो हेड साइड होता है, हेड साइड में 2 प्रोजेक्शंस पाए जाते हैं, जिनको अपन बोलते हैं ग्रेटर ट्यूबरकल और लेसर ट्यूबरकल। यहाँ पे आपको ये स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है लेसर ट्यूबरकल, तो यहाँ पे ये आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, ये है लेसर ट्यूबरकल। और जो ये ऊपर आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है ग्रेटर ट्यूबरकल, आपको प्रोजेक्शंस दिखाई दे रहे हैं, ये है ग्रेटर और लेसर ट्यूबरकल। और इनके बीच में जो आपको ये एक डिप्रेशन सा दिखाई दे रहा है, इसको बोलते हैं बाइसिपिटल ग्रूव। बाइसिपिटल जो ग्रूव है ये साइट होती है फॉर टेंडन ऑफ बाइसेप मसल। जो बाइसेप मसल्स के जो टेंडन होते हैं, टेंडन क्या होते हैं, जो मसल और बोन है इन दोनों को जो कनेक्ट करने का काम करते हैं उनको टेंडन बोलते हैं। तो जो ये बिसिपिटल जो ग्रूव होता है ये एक जगह होती है, साइट होती है टेंडन के लिए, जो कि बाइसेप मसल्स के जो टेंडन होते हैं उनके लिए एक साइट होती है। जो हेड एंड साइड होता है यहाँ पे 2 प्रोजेक्शंस पाए जाते हैं, एक को बोलते हैं लेसर ट्यूबरकल बोलते हैं, एक को ग्रेटर ट्यूबरकल बोलते हैं। और इनके बीच में एक डिप्रेशन पाया जाता है, डीप ग्रूव यानी डिप्रेशन सा पाया जाता है, जिसको बिसिपिटल ग्रूव बोलते हैं। और ये एक साइट होती है बाइसेप मसल्स के टेंडन के लिए। एट द हेड एंड साइड ऑफ ह्यूमरस देयर आर 2 नेक्स प्रेजेंट। जो ह्यूमरस होती है इसके हेड एंड साइड में 2 नेक्स प्रेजेंट होती हैं। यहाँ पे आपको ये जो आपको यहाँ पे पॉइंट से दिखाई दे रहा है, यहाँ पे आपको देखने को मिलती है सर्जिकल नेक। और जो ऊपर की ओर जो यहाँ पे नेक लिखा हुआ है, यहाँ पे आपको देखने को मिलती है एनाटॉमिकल नेक। 2 नेक्स पाई जाती हैं, एक एनाटॉमिकल नेक और एक सर्जिकल नेक। जो एनाटॉमिकल नेक होती है ये ऊपर की साइड में होती है, और जो सर्जिकल नेक होती है नीचे की साइड में होती है। मैं आपको पॉइंट करके दिखाऊँ, ये जो साइट है यहाँ पे पाई जाती है सर्जिकल नेक, और ये जो साइट है यहाँ पे पाई जाती है एनाटॉमिकल नेक, और यहाँ पे सर्जिकल नेक। ठीक है। जो सर्जिकल नेक होती है ये मोस्ट कॉमन फ्रैक्चर साइट है ह्यूमरस के लिए। यानी ये जो साइट है इस पर सबसे ज़्यादा फ्रैक्चर होने की संभावना होती है ह्यूमरस में। ह्यूमरस में जो सबसे ज़्यादा फ्रैक्चर होता है वो इसी साइट पर होता है, इसको सर्जिकल नेक बोलते हैं। देयर आर मसल्स प्रेजेंट ऑन शाफ्ट ऑफ बोन। ये जो डायफाइसिस है, ये जो डायफाइसिस वाला पार्ट है जो बोन का, ये आपको दिखाई दे रहा है, ये जो डायफाइसिस वाला पार्ट है ये
इसको साफ्ट भी बोलते हैं। ये डायफाइसिस वाला जो पार्ट है इसको साफ्ट बोलते हैं। इसके ऊपर जो मसल्स होती हैं वो प्रेजेंट होती हैं, यानी लिपटी हुई होती हैं। ये यानी जो बोन का जो डायफाइसिस या साफ्ट वाला जो पार्ट है ये मसल से कवर अप होता है, ढका हुआ होता है। मेनली यहाँ पे जो मसल्स पाई जाती है वो डेल्टोइड मसल्स पाई जाती हैं। नेक्स्ट हम बात करें, द डिस्टल एंड ऑफ ह्यूमरस हैव टू एपिकोंडाइल्स प्रेजेंट, मीडियल और लेटरल एपिकोंडाइल्स। जो ह्यूमरस का जो डिस्टल एंड होता है यहाँ पे दो एपिकोंडाइल्स पाए जाते हैं, एक तो मीडियल एपिकोंडाइल और एक लेटरल एपिकोंडाइल। जो मीडियल साइड में उसको मीडियल एपिकोंडाइल बोल लेंगे और जो लेटरल साइड में उसको लेटरल एपिकोंडाइल बोल लेंगे। मीडियल एपिकोंडाइल ये आपको दिखाई दे रहा है, ये होता है, ये मीडियल एपिकोंडाइल है और यहाँ पे आपको लेटरल एपिकोंडाइल दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट हम देखते हैं, देयर इज कैपिटुलम प्रेजेंट एट लेटरल साइड ऑफ डिस्टल एंड ऑफ ह्यूमरस, द हेड ऑफ रेडियस आर्टिकुलेट विद द कैपिटुलम। यहाँ पे आपको जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, यहाँ पे मैं दिखाऊँ कैपिटुलम विद फैसेट ऑफ आर्टिकुलेशन विद रेडियस। ये जो यहाँ पे आपको जो ब्लूइश स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है ये कैपिटुलम है। जो लेटरल साइड में प्रेजेंट है इसको कैपिटुलम बोलेंगे और जो मीडियल साइड में प्रेजेंट है इसको अपन बोलेंगे ट्रोक्लिया। जो मीडियल साइड में प्रेजेंट है इसको ट्रोक्लिया बोलते हैं और जो लेटरल साइड में प्रेजेंट है इसको कैपिटुलम बोलते हैं। जो कैपिटुलम होता है ये आर्टिकुलेट करता है रेडियस के हेड के साथ में, और जो ट्रोक्लिया है वो आर्टिकुलेट करता है जो अल्ना होती है मीडियल साइड में प्रेजेंट होती है, उसकी ट्रोक्लियर नोच उसमें प्रेजेंट होती है। उसके बारे में हम देखेंगे अभी कि जो अल्ना की जो ट्रोक्लियर नोच होती है उसके साथ में ये ट्रोक्लिया जो स्ट्रक्चर है ये आर्टिकुलेट करती है, और जो कैपिटुलम है ये आर्टिकुलेट करता है रेडियस की जो हेड पार्ट होता है उसके साथ में आर्टिकुलेट करता है। देयर इज ट्रोक्लियर प्रेजेंट एट मीडियल साइड ऑफ डिस्टल एंड ऑफ ह्यूमरस, द ट्रोक्लियर नोच ऑफ अल्ना आर्टिकुलेट विद द ट्रोक्लिया। जो अल्ना की जो ट्रोक्लियर नोच होती है वो आर्टिकुलेट करती है ट्रोक्लियर के साथ में। मैं यहाँ पे आपको अल्ना की जो स्ट्रक्चर दिखाऊं, फैसेट ऑफ आर्टिकुलेशन विद ट्रोक्लिया, ये आपको जो दिखाई दे रही है ये ट्रोक्लियर नोच है, और ये जो हेड जो पार्ट होता है रेडियस का जो कि आर्टिकुलेट करता है कैपिटुलम के साथ में, और जो ये अल्ना की जो ट्रोक्लियर नोच है ये आर्टिकुलेट करती है, यानी जॉइंट का फॉर्मेशन करती है ट्रोक्लियर के साथ में। एंटीरियरली एट डिस्टल एंड ऑफ ह्यूमरस कोरेनोइड फोसा प्रेजेंट एंड पोस्टीरियरली ओलेक्रेनियन फोसा प्रेजेंट। जो आपको ये स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है ह्यूमरस की, यहाँ पे आपको जो बिल्कुल एंटीरियरली यानी आगे की साइड में जो आपको बीच में ये जो एक फोसा दिखाई दे रहा है, ये एक कैविटी या जो आपको दिखाई दे रही है इसको बोलते हैं कोरेनोइड फोसा। जो एंटीरियरली ह्यूमरस में डिस्टल एंड में जो एक डिप्रेशन प्रेजेंट होता है उसको बोलते हैं कोरेनोइड फोसा। जो कि अपन नॉर्मली बात करें जो अपना जहाँ पे इंजेक्शन लगाया जाता है, जो भी अपनी वेन्स होती हैं उसमें इंजेक्शन लगाया जाता है, उस जगह पे कोरेनोइड फोसा प्रेजेंट होता है एंटीरियरली। और पोस्टीरियरली हम बात करें तो इसके जस्ट पीछे की साइड में पोस्टीरियर साइड में प्रेजेंट होता है ओलेक्रेनियन फोसा। ये जो कोरेनोइड फोसा है ये एंटीरियरली प्रेजेंट होता है जहाँ पे अपन इंजेक्शन लगाते हैं, एंटीक्यूबेटल फोसा जिसको अपन बोलते हैं उसको कोरेनोइड फोसा यहाँ पे बोला गया है, एंटीरियरली प्रेजेंट होता है। और जो पोस्टीरियरली जो प्रेजेंट होता है इसके जस्ट पीछे की साइड में बोन के पोस्टीरियर साइड में जो प्रेजेंट होता है उसको ओलेक्रेनियन फोसा बोला जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं रेडियस और अल्ना के बारे में। द अल्ना इज लॉन्गर देन एंड मीडियल टू द रेडियस। जो अल्ना होती है ये मीडियल साइड में प्रेजेंट होती है, यानी अपनी बॉडी की जो मीडियल लाइन होती है उसकी साइड में प्रेजेंट होती है, और रेडियस लेटरल साइड में प्रेजेंट होती है। जो अल्ना होती है ये जो लेंथ होती है इसकी वो रेडियस की बजाय लंबी होती है, यानी अल्ना रेडियस की बजाय लंबी होती है और मीडियल साइड में प्रेजेंट होती है। द हेड ऑफ रेडियस आर्टिकुलेट विद द कैपिटुलम ऑफ ह्यूमरस। जो रेडियस का जो हेड है अपन ने यहाँ पे देखा, रेडियस का जो हेड है वो
आर्टिकुलेट करता है, इन जॉइंट का फॉर्मेशन करता है ह्यूमरस के कैपिटुलम के साथ में। और जो ट्रोक्लियर नोच ऑफ अल्ना आर्टिकुलेट विद ट्रोक्लिया, जो अल्ना की जो ट्रोक्लियर नोच है वो आर्टिकुलेट करती है ट्रोक्लिया के साथ में, जो कि डिस्टल एंड के अपने मीडियल ह्यूमरस बोन के डिस्टल एंड के मीडियल जो साइड में जो पाया जाता है ट्रोक्लिया, उसके साथ में जो अल्ना की ट्रोक्लियर नोच है वो आर्टिकुलेट करती है, जॉइंट का फॉर्मेशन करती है टू फॉर्म एल्बो जॉइंट। और ह्यूमरस, रेडियस और अल्ना तीनों बोन मिलकर एल्बो जॉइंट का फॉर्मेशन करती हैं। नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करें, द रेडियस एंड अल्ना बोन कनेक्टेड विद ईच अदर बाय इंटरओशियस मेम्ब्रेन ए फाइब्रस जॉइंट। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है जो दोनों जो बोन्स हैं, ये जो रेडियस बोन है और अल्ना बोन है, ये दोनों आपस में कनेक्ट होती हैं, जुड़ी हुई होती हैं इंटरओशियस मेम्ब्रेन के थ्रू। ये जो आपको रेड रेड दिखाई दे रही है इंटरओशियस मेम्ब्रेन के थ्रू जुड़ी हुई होती हैं। जो इंटरओशियस मेम्ब्रेन है ये फाइब्रस जॉइंट होता है, फाइब्रस जॉइंट का एक टाइप है। दोनों बोन जो रेडियस बोन और अल्ना बोन है ये आपस में जुड़ी हुई होती हैं इंटरओशियस मेम्ब्रेन के थ्रू। यहाँ पे जो आपको ये रेड रेड दिखाई दे रहा है इंटरओशियस मेम्ब्रेन, इसके थ्रू ये जुड़ी हुई होती हैं। और ये फाइब्रस जो जॉइंट होता है उसका एक टाइप है इंटरओशियस मेम्ब्रेन। यहाँ पे नेक्स्ट हम जो बात करें कि द डिस्टल एंड ऑफ रेडियस एंड अल्ना आर्टिकुलेट विद कार्पल्स। जो कार्पल बोन होती हैं, रिस्ट की जो बोन होती हैं उसके साथ में जो डिस्टल एंड है रेडियस और अल्ना का वो आर्टिकुलेट करता है और रिस्ट जॉइंट का फॉर्मेशन करता है। इसके बारे में जो कार्पल्स हैं, मेटाकार्पल्स हैं और फेलेंजीज हैं, इनके बारे में अपन नेक्स्ट वीडियोज़ में डिस्कस करेंगे। तो आज के वीडियो में अपन इतना ही रखते हैं। आज अपन ने पढ़ा अपर लिम्ब में ह्यूमरस, रेडियस और अल्ना तीन बोन्स के बारे में अपन ने पढ़ा है। यदि आपको कोई कन्फ्यूज़न रहता है आप कमेंट कीजिए, और वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।